और उन शब्दों में धनी जी हमें ये बता रहे हैं कि खेल में हमें आने का प्रयोजन क्या है, क्यों हमें खेल के अंदर लेकर। एक अपनी आशिकी वो हमें जताना चाहते। अर्श में इश्क में डूबे होने के बावजूद हमें उनकी आशिकी का कभी पता नहीं चला। आशिकी जताना इसीलिए कह रहे हैं, वो आशिक और माशूक के नाते में सबसे पहली शर्त ये होती है न तो आशिक अपने कोई दिल की बात अपनी माशूका से छिपा सकता है, न माशूका अपने दिल की कोई बात अपने आशिक से छुपा सकती है। कौन आशिक और कौन माशूक ये तो कहना ही मुश्किल है। दोनों तरफों से इश्क लबालब भरा हुआ। आशिकी दोनों की है तो दोनों एक दूसरे के आशिक है, रूहे और रज्जी, और दोनों एक दूसरे के माशूक भी। हम रूहों के दिल की सारी बातें तो मेरे प्रीतम तक पहुंच जाती है, क्योंकि अर्श में मेरे प्रीतम की वहदत चलती है। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, अर्श के खिलवत खाने में, खिलवत खाना पूरा परमधाम है। परमधाम की कोई कोई चीज ऐसी नहीं कि जहां हमारा खिलवत खाना ना हो, जहां हमारी प्यार भरी लीला ना हो। तो अर्श की खिलवत में वाहिदत मेरे प्रीतम की है। वाहिदत मेरे प्रीतम का दिल ही पूरे अर्श में कार्यरत, उनका दिल ही पूरे परमधाम की हकीकत बनकर खड़ा है। कल मैं इशारा किया था इन 5 शब्दों के ऊपर, फिर एक बार उन 5 शब्दों की बात हम समझ ले। मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत, इन 5 शब्दों से हम यदि गहराई में उतर जाए और इसकी बातें समझ लें तो समझिए कि राज जी ने अपने दिल खोल कर जो वाणी के अंदर रख दिया है वो सारी हकीकत हमारे दिल तक पहुंच जाएगी। मेरे प्रीतम का दिल ही अर्श में हकीकत बन के पड़ा है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म वो मारिफत का स्वरूप है और सच्चिदानंद हकीकत का स्वरूप बन गए। स्वरूप एक, लीला दो एक। ध्यान से सुंदर साहब जी, ये बातें बहुत गहरी है, आप दिल में उतार लीजिए। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मारिफत, वो पूर्ण ब्रह्म इसलिए पूर्ण ब्रह्म है कि उनसे कितना भी निकाल जाए तो पूर्ण के पूर्ण ही रहेंगे। वही पूर्ण ब्रह्म का दिल जब लीला में आ गया तो सत्य चित्त और आनंद हो गए। वही पूर्ण ब्रह्म लीला में अपने ही और दो स्वरूप बना दिए, खुद ही अपने और 2 स्वरूप धारण कर लिए, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप।
एक तरफ हुक्म की लीला, एक तरफ इश्क की लीला। इश्क की लीला श्यामा जी और रूहें, श्यामा जी के अंग हो सुंदर सा, श्यामा जी और रूहों के बीच की वहदत, और पूरे अर्श में मेरे प्रीतम की वहदत। दोनों में अंतर क्या है? श्यामा जी और हम रूहों का एक दिल है, एक स्वरूप है, एक तन है। हम एक दूसरे के दिल की सारी बातें, सारे राज समझते हैं, जबकि पूरे अर्श में अक की वहदत, राज्य का ही दिल पूरे अर्श के अंदर लीला कर रहा है। इस वास्ते अर्श की सारी नियामतों की दिल की बात राज्य जानते हैं, लेकिन राज्य के दिल की बात वो जहां जिसको जितना पहुंचाना चाहते हैं उतना ही पहुंचता है। अब ये बात कैसे होती है? तो देखिए, सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म भी राज्य के दिल का ही स्वरूप है, और हम रूहें भी राज्य के ही दिल का स्वरूप है। लेकिन अक्षर ब्रह्म के साथ क्या लीला होती है वो हम रूहों को कभी पता नहीं चला, और हम रूहों के साथ राज्य की क्या लीला चल रही है वो अक्षर ब्रह्म को कभी भी पता नहीं चला। अरे यहां तक अर्श की सारी नियामतें, पशु पंछी वन जल वायु तेज आकाश जिमी, अर्श के हर चीज में मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है। वहां की हवा भी मेरे प्रीतम का स्वरूप है, जमुना जी का जल भी तो मेरे प्रीतम का स्वरूप है, वन बगीचे फंवारे चहबच्चे मीठी खुशबूदार हवा चलती है तो वो भी मेरे प्रीतम का स्वरूप है। अर्श के एक एक कण मेरे प्रीतम का स्वरूप है, और सभी के साथ मेरे प्रीतम की वहदत है। सभी के दिल की बात मेरे प्रीतम जानते हैं। अर्श में हर चीज चेतन है, वहां रेती का कण भी चेतन है। अर्श में कोई चीज जड़ है ही नहीं। अब जब चेतन है तो सभी लीला करते हैं कोई न कोई, और वो सारी लीला मेरे प्रीतम के दिल के अधीन है। अब इस वहदत की लीला में मेरे प्रीतम का दिल अर्श की सारी नियामतों के अंदर बसा हुआ है। सारी नियामतों के दिल की बात मेरे प्रीतम तक पहुंचती है, और प्रीतम जिसको जितना देना चाहते हैं उतना के दिल के तक पहुंचता है। अब हम रूहें और राज्य के बीच में आशिकी की लीला, इश्क की लीला, पूरे अर्श में इश्क की ही लीला है, लेकिन वो इश्क हम रूहों के साथ है। बाकी सब चीजें वो इश्क की परिपूर्ति के लिए आनंद का स्वरूप है। जैसे पशु पंछी है या जल जिमी है, तो इश्क की लीला तो हम रूहों के साथ होती है, लेकिन होती है अर्श के 25 पक्षों में। इसलिए अर्श की पूरी भूमि इश्कमयी कहा गया। हर हर चीज के साथ इश्क की लीला होती है, ये बात कहा गया। इश्क होती है हम रूहें और राज्य के बीच में। अब इश्क की लीला में आशिक और माशूक
दोनों के बीच में एक अनकही बात होती है कि आशिक कभी भी अपने माशूका से कोई बात नहीं छिपा सकता और माशूका कभी भी अपने दिल की कोई बात अपने आशिक से नहीं छिपा सकती। और यदि कहीं छिपाती है तो मतलब ये हुआ कि कहीं दिल में चोरी है। अब हम रूहों के दिल की सारी बातें तो मेरे प्रीतम जानते हैं, लेकिन प्रीतम के दिल की बातें सारी हम रूहें कभी नहीं जान पाई। यदि जान पाई होती तो ये अक्षर ब्रह्म कौन है और वो क्या लीला करते हैं वो कभी हम ना पूछते उनको। मेरे प्रीतम तो जानते, हम नहीं जानते। हमसे एक बात उन्होंने छिपाई। अब आशिक भी ये चाहता है, मेरे प्रीतम भी ये चाहते हैं कि मैंने अपनी रूहों से जो बात छिपाई है वो जल्द से जल्द उनको बता दूं ताकि मेरी आशिकी में कमी ना हो। लेकिन उनको ये भी डर था, ये भी पता था उनको कि जैसे ही मैं अक्षर की लीला के बारे में बताऊंगा तुरंत रूहें उस लीला देखने की चाहना करेगी और वो लीला दिखाने के लिए मुझे अपनी रूहों से जुदागी करनी पड़ेगी। कोई काम ऐसा बकामी नहीं जो हक से भी न होए, ऐसा न कहियो। एक काम ऐसा बकामी ने जो हक से भी न होए। अर्श में एक काम ऐसा है जो मेरे प्राण प्रीतम चाहे तो भी नहीं कर सकते और वो है हम रूहों से जुदागी। अपनी अंग रूप अंगनाओं से कैसे जुदागी करे और बिना जुदागी किए एक खेल दिखा नहीं सकते थे। जब खेल नहीं दिखा सकते तो अपनी आशिकी में कमी होती है। अब करे तो करे क्या, अपनी आशिकी बतावे तो खेल की बातें कहनी पड़ती है और खेल की बातें कह दे तो जुदागी सहन करनी पड़ती है और मेरे प्रीतम जुदागी सहन कर नहीं सकते। वो इतना प्यार करते हैं हमें, इतना लाड करते हैं हमें। हम रूहों और राज्य के बीच की यही तो बात है। हक रह न सके रूह बिन, रूह रह न सके हक बिन। हम प्रीतम के बिना नहीं रह सकते और प्रीतम हम रूहों के बिना नहीं रह सकते। अब यहां करे तो करे क्या, राज्य ने दिल में लिया चाहे जो हो, मैं अपनी आशिकी को कभी भी कलंक नहीं लगा सकता। आज यदि जुदागी सहन करनी पड़ी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे आशिकी में दाग लगे ये मुझे मंजूर नहीं है। तो यही इश्क है वहदत का। ये वहदत अब बात समझ में आई होगी। फिर एक बार शुरू की बात बता दूं। मारिफत मेरे प्रीतम का दिल, उस दिल में भरी अनंत लीलाओं का प्रकट स्वरूप, वो हकीकत, हकीकत में सच्चित आनंद और इस सच्चित आनंद के साथ अर्श की सारी नियामतों के साथ उनका जो दिल जुड़ा हुआ है वो हो गई वहदत। और पूरी वहदत में
हम रूहों के साथ की जो लीला स्थली है वो हो गई हकीकत, तो उसे हो गई खिलवत। और खिलवत होती है किसके साथ? तो निस्बत के साथ। निस्बत के सिवा और किसी के साथ इश्क हो ही नहीं सकता। हम रूहों की निस्बत का पता चल गया, अर्श की खिलवत का पता चल गया, मेरे प्रीतम के दिल की सारी राज वहदत का पता चल गया, और वो ही हकीकत और मारिफत की बातें मेरे प्रीतम ने अपनी इस मुबारक जुबा से इस इल्म में बैठकर हमें बता दी। अब वो इश्क मेरे प्रीतम का अर्श में हम नहीं जान पाए कि अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, और वो स्वरूप उन्होंने इसीलिए धारण कर रखे हैं ताकि हम रूहों को ज्यादा से ज्यादा लाड कर सके, प्यार कर सके, अपने प्यार को जता सके। ये वहदत का इश्क, ये मेरे प्रीतम की आशिक। और हम रूहें भी दिल में अपार प्यार लेके मेरे प्रीतम के साथ लीला करते हैं, तो हम समझे कि हमारी आशिकी है। अब इस इल्म से अर्श में मेरे प्रीतम कभी भी ये बात हमें नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते। बिना जुदाई किए कि इश्क की बातें कैसे बताते? वही तो, हम ही तो उनके स्वरूप है। वो कहे मेरा इश्क ज्यादा, तो वही तो इको बनकर आएगा, मेरा इश्क ज्यादा। हम ही तो उनके इको स्वरूप है, उनके ही दिल की बात हमारे दिल से निकलती है। और इस वास्ते हम ये कहने लगे कि हमारा इश्क ज्यादा है। एक तो इश्क का बेवरा इस तरह से बता दिया। अब इस इल्म से हमें बात ये पता चल गई कि अर्श में मेरे प्रीतम ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते हैं। धनी ने कह दिया कि हम रूहों के दिल के अंदर कोई चाह, लीला की कोई चाहना, इच्छा उत्पन्न होती है, तो उससे पहले धनी जी हमारी वो चाहना पूरी कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो वहदत की वजह से प्रीतम हम रूहों के दिल में जो चाहना उपजाते हैं, तो उनको तो पता है कि मैंने कौन सी चाहना उपजाई है, तो चाहना उपजाने वाले भी वो है। और फिर हम चाहना करें उससे पहले मेरे प्रीतम ही हमारी चाहना की परिपूर्ति कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। और हम ये समझे कि अर्श के अंदर हम रूहें कोई भी चीज चाहते हैं, उससे पहले मेरे प्रीतम हमारी चाहना पूरी कर देते हैं। हमें कभी सुखपाल को ये कहना नहीं पड़ा कि आज कहाँ चलना है। हम समझते थे कि हमारे दिल की बात सुखपाल जान जाता है, और जहां भी पहुंचना है वो अपने आप वहां पहुंचा देता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों ऐसा होता है ये समझ नहीं पाए। अब पता चला कि सुखपाल मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप, और इस वास्ते जहां लीला करने की चाहना हुई थी वहीं पे तो वो पहुंचा देता है। पुखराज और मानिक बके मेरे प्रीतम ही तो खड़े हैं। और जब हम रूहों ने चाहना कि आज पुखराज की लीला करनी है, तो पुखराज के अंदर मेरे प्रीतम विराज से अपार सुख, अपार लीलाएं वहीं पे हमें वो प्रदान कर।
हम खुश हो गए कि आज पुखराज बहुत आनंद आ गया। आज मानिक पहाड़ के अंदर झूला झूलने का बहुत आनंद आ गया। वो आनंद देने वाले मेरे प्रीतम है। ये है उनके वाहिदत का इश्क। और हक की पातशाही, अब पूरे अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम बनकर खड़े हैं, वो ही तो उनकी पातशाही है। और ये जो खेल बन गया और हम रूहों को खेल में लेकर आए, तो खेल भी मेरे प्रीतम की ही तो पातशाही का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म मेरे प्रीतम की पातशाही का स्वरूप है, उनके हुक्म का स्वरूप है। और उनके हुक्म से जो कुछ भी तैयार हुआ वो सारा मेरे प्रीतम की पातशाही है। आज हमें इस खेल में मेरे प्रीतम अपने पातशाही में लीला करने के लिए लेकर आए। और यहाँ आकर भी वो अपना इश्क जता रहे हैं। ये उनकी जुबान से निकलने वाले एक एक शब्द से, मेहर भरे मेरे मेहरबान, हम रूहों को अपने दिल के सारे राज खोलकर कह दिए। ये उनकी रसना है, ये इनकी जुबा का आनंद है कि अर्श के ये जो राज हमें अर्श में कभी पता नहीं चला, वो सारे राज उन्होंने यहाँ पे खेल में आकर खोल कर दे दिए। अब जब खेल से हम वापिस चलेंगे, अर्श की लीला में जब हम प्रवृत्त होंगे, तब इस लीला का आनंद कई गुना अधिक हमें सुख देगा। अर्श में इश्क का जो आनंद है वो हमारा कई गुना अधिक हो जाए। वैसे अर्श में कभी कम ज्यादा होता ही नहीं है, लेकिन सुनने के बाद, ये जानने के बाद दिल के तरंगे कुछ और ही चाहना करती रहेगी। मेरे प्रीतम हर पल हमें नया नया सुख देना चाहते हैं, क्योंकि हक को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। हम रूहों को लाड लज्जत देने के सिवा मेरे प्रीतम को और कोई काम ही नहीं है। बस एक ही काम है कि मैं कैसे करके अपने रूहों को रिझाऊं, कैसे मेरी रूहों के लाड पूर्ण कर। और इस वास्ते अब अर्श की उन लीलाओं को याद कर ले। अर्श में प्रीतम के साथ हम जितनी भी लीलाएं में डूबते थे, हर जगह पे कंपटीशन होती थी, हरीफाई करते थे। जैसे मारा वाला जी चालो जमुना जल जिए, फिर क्या कहते हैं, आप अकेले हुजिए संग क्षमा जी साथ, हम रूहें मारे हजार मिलके जिले तुम्हारे साथ। एक तरफ आप अकेले, एक तरफ क्षमा जी के संग हम सारी रूहें। आपके और हमारे बीच में आज जमुना जी के जल के अंदर कई प्रकार की रामतों का मुकाबला हो जाएगा। आओ कौन जीतता है? चाहे जमुना जी के अंदर तैरने का हो, मस्ती करने का हो, जल उछालने का, और हर एक लीला में हम रूहें जीत जाते। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाएं, जो जहां को छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाएं। ये कंपटीशन की शर्त है कि राज्य और रूहे उनके बीच में कुंजवन की रेती में दौड़ने की
होड़ लगी है, कंपटीशन हो रही है, और जो जिसको पकड़ लेगा वो जीत जाएगा, और सामने वाले को जो हार गया उसे जीतने वाला जो कहेगा वो करना पड़ेगा। बस इसी तरह पश्चिम के चौगान में जब जाते हैं तो वहीं पे दौड़ लगाने की अरे भाई कंपटीशन होती है, वहीं पे आसमान में उड़ने की कंपटीशन होती है, और हर कंपटीशन में हम रूहें जीत जाती, क्योंकि मेरे प्रीतम ये नहीं चाहते कि हम रूहें हारने के बाद हमारे मुख कर्मा जाए। कहते हैं मुख कर्माने तुम्हारे ना देख सकूं, देखूं शीतल नैन। मैं ऐसी चाहत करता हूं कि मेरी रूहों के मुख के जरा सा भी कर्मा न जाए, उनके मुखारविंद के जरा भी शोक न आ जाए, दुख ग्लानि न आ जाए। इसके वास्ते वो जानबूझकर हर एक कंपटीशन में हम रूहों को जिता देते हैं, और हम बड़ी तालियां बजाकर कहते हैं कि देखो हमने प्रीतम को हरा दिया। और जब हम प्रीतम को हरा दिया एक कहते हैं, उस समय हमारे मुखारविंद पे जो उत्साह, जो आनंद हो जाता है, वो देखकर मेरे प्रीतम और अधिक खुश हो जाता है। जैसे हमारे घर पे छोटा बच्चा होता है, बेटे का बेटा या बेटी का बेटा होता है, और वो उसके साथ हम जब खेलते हैं, उसको जब हम खिलाते हैं तो वो छोटा सा धक्का लगा देता है और हम गिर जाते हैं, और वो बच्चा तालियां बजाकर कहता है कि हाँ मैंने दादाजी को या मैंने दादी माँ को गिरा दिया। क्या उसके धक्का लगाने से आप गिर गए? ना, आप उसको रिझाना चाहते हैं कि मैं गिर जाऊंगी तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा, तालियां बजाएगा, तालियां बजेगा कि मैंने दादी माँ को गिरा दिया। लेकिन उसे तब पता चलेगा जब उसके अंदर समझदारी आ जाएगी, तब वो समझ जाएगा कि हाँ बचपन में मैं अपने दादी माँ को गिरा देता था और दादी माँ गिर जाती थी और मैं खुश हो जाता था, तो मेरे बलबूते पर दादी माँ को मैं नहीं गिराता था, दादी माँ स्वयं अपने आप गिर जाती थी। और वही समझदारी आज प्रीतम के इलम से हम रूहों को धनी ने दे दी। अपनी सारी आशिकी इस इलम में बैठकर मेरे प्रीतम हम रूहों को बता रहे हैं। ये छोटी छोटी सारी बातें इनकी जुबान से हम रूहों को अपार सुख दे रही है, और इसी सुख के अंदर हम ऐसी मस्त हो जाती है। अब हमारे अंदर वो वीरता जागृत होता है, अरे इतने लाड करने वाले मेरे प्रीतम से मैं जुदा हो गई। अब हमें इस इल्म की वजह से, मेरे प्रीतम की जुबान के सुख की वजह से पल पल दिल के अंदर वो चाहना आ जाती है कि हाय हाय ऐसे सुख देने वाले मेरे प्रीतम से मेरी जुदागी हो गई, मैं अलग हो गई मेरे प्रीतम से, और इस खेल के अंदर आके कहां फंस गई। अब क्या उपाय करूं कि जल्द से जल्द अपने प्रीतम से फिर मिलूं। और इसी वास्ते ये सारा मेरे प्रीतम अपने दिल की राज अपनी जुबान से यहाँ पे खोल रहे हैं। हम रूहों को यही राज अपने दिल में बसाकर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना, ये मेरे प्रीतम की जुबान की सारी बातें हमें बता रहे हैं। सुख जाने ना रूहे लाड़के, तोई तैलम दिया बैसाका। सुख जाने ना रूहे लाड़ के,
इस तरह मेरे प्रीतम के लाड लज्जत जो अर्श में मेरे प्रीतम हमें हर घड़ी हर पल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसका सुख अब हमें इतना अधिक मिल रहा है। जब बातें दिल में समझ में आ गई तो समझ में आने के बाद उसी लीला का सुख कई गुना बढ़ गया। आज हम उसी बात को याद कर रो रहे हैं, पछता रहे हैं। दिल में एक कशक सी उठ रही है, चुभ रही है दिल में, हमें हमारी ही बातें हमारे दिल में चुभ रही है कि कौन सी मनहूस घड़ी ने हमने प्रीतम से एक खेल बांध लिया। एक कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे दिल में प्रीतम से जुदागी का भी भाव आ गया। इतने लाड मेरे प्रीतम ने हमें किए हैं और वो सारे सुख जब इस जुबान से प्रीतम हमें बता रहे हैं तब वो एक एक बात रहकर हमें याद आ रही है। अब उसके सुख अपार गुने अधिक हमें मिल रहे हैं कि कैसे मेरे प्रीतम हमें लाड करते हैं, कैसे कैसे हमें रिझाते थे, कैसे इन अर्श के सुखों में हम रात दिन जिलते थे। रह रह कर एक एक शब्द तीर की तरह हमारे दिल के अंदर चुभ जाते हैं। और यही बिरहा हमें खाए जा रहा है। बस अब तो एक ही चाहना बची है, कब मिलसी अपने धनी। एक ही चाहना दिल में बाकी बची है कि कब अपने प्रीतम से हम मिलें, इस संसार से बेजार होकर मेरे प्रीतम के इश्क में हम डूब जाए। ये सुख मेरे प्रीतम बानी से अपनी जुबान से हमें यहाँ पे दे रहे हैं और इस वास्ते इलम बेशक इलम यहाँ कर लेकर आए ताकि ये बातें हम जान ले, समझ ले और अपने निज स्वरूप में जागृत। अब ये बातें जानने के बाद दुनिया की बात हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। मेरे प्रीतम के वाहिदत का, खिलवत का वो प्यार जब जब दिल में भर आता है तो संसार अपने आप दिल से दूर होता जाता है। ज्यों ज्यों अर्श हुए नजीक त्यों त्यों खेल हुए दूर। अर्श नजीक तो तब होता जाएगा जब प्रीतम के ये लाड हमें याद आते जाए और मेरे प्रीतम के लाड हमें ये प्रीतम की जुबान से प्रीतम बताते हैं। ये बातें जैसे जैसे हम समझते जाते हैं अर्श के सारे लाड उठ उठ के हमारे अंदर भरते जाते। अब अर्श की खिलवत में हक की वहदत याद आ रहे हैं। बैठ के बातें जो करी कहां गई मारिफत। उसी मुलमिलावे में बैठकर मेरे प्रीतम के संग जो बातें की थी हमने
सब ऐर अजमाए के देखो, धनी न भूलेंगे हम। बैठ के बातें जो करी, धनी ने हमें समझाया था कि रूहें खेल में जाकर मुझे भूल जाओ। वो मेरे प्रीतम के दिल की बातें हम यहाँ पे भूल गए। वही बातें प्रीतम अभी याद दिलाते हुए हमें कह रहे कि मेरी रूह कहाँ गई वो बातें जो हमने बैठ कर की थी। कहाँ गई आपकी वो समझदारी जो मैंने आपको बहुत समझाने के बावजूद भी आपने नहीं समझी। जैसे जैसे मेरे प्रीतम के शब्द मुझे याद आते हैं, मेरे दिल में तीर की तरफ चुभे जाते और मेरे प्रीतम का वो स्वरूप, वो लीलाएं मुझे यहाँ पे बेचैन कर रही है। वो सारी स्मृतियां मेरे दिल में आ रही है। तो हाकंग सुखा खेल में बेवरा करता हो काम। और इस तरह मेरे प्रीतम के हुक्म से उनका इलम, मेरे प्रीतम की जुबान, अर्श की सारे सुख, वो सारी लीलाएं यहाँ पे जाहिर कर रहे। ये बातें मेरे प्रीतम के हुक्म माने कौन? मेरे प्रीतम की ही चाहना। हुक्म कोई और थोड़ी है। मेरे प्रीतम स्वयं अपना दिल यहाँ पे खोल कर लेकर आए, वही तो हुक्म बन गया। और इस हुक्म में प्रीतम अपने दिल की सारी बातें हम रूहों को इस इल्म के जरिए बता रहे हैं। और इल्म है क्या? मेरे प्रीतम की जुबान रसना के एक एक रस शब्द बनकर यहाँ पे टपक रहे। मेरे प्रीतम का जुबान का रस हमें अर्श की वो सारी लाड़ लज्जतों का याद दिला रहे हैं। वो सुख यहाँ पे हमें दे रहे हैं। खेल में आके जो प्रीतम के अंगों का सुख हम भूल गए थे। कैसे मेरे प्रीतम से हम लाड करते हैं, ये सारी बातें हम भूल। आज उसी अंग का वर्णन करते हुए कि कैसे मेरे प्रीतम के नेत्र कमल हैं और कैसे वो नेत्र कमल से वो हमें लाड करते थे। कैसे मेरे प्रीतम के मुखारविंद के अंग अंग की शोभा से हम रूहों को अपार सुख मिलता है। कैसे अर्श में प्रीतम हमसे अपनी जुबान से मीठी मीठी बातें कर कर हम रूहों को रिझाते थे। ये सारे सुख इस इलम में बैठकर मेरे प्रीतम का दिल ही तो हमें याद दिला रहा है कि हे मेरी रूह, तू आजा और अपनी अर्श की ये सारी बातें तेरे दिल के अंदर भर ले। अजो नावे नजरो स्वरूपा, न तो क्यों वर्णवाए खसामा। इतना बताने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद प्रीतम के अंगों के बारीक रेखाओं का वर्णन करने के बावजूद भी प्रीतम की जाहिरी और बातों में बाह्य अंगों की शोभा और उसके अंदर के भाव की शोभा
सारे सुख वर्णन करने के बावजूद हमें वो स्वरूप नजरों में न आवे तो धनी का स्वरूप तो पूरा स्वरूप तो कैसे वर्णन कर। ये संसार के अंदर कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जहां से मेरे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन हो सके। फिर भी हम रूहों को अर्श की सारे सुख सारे लज्जत देने के वास्ते स्वयं मेरे प्रीतम अपने ही स्वरूप का वर्णन करके अपने ही अंग अंग का वर्णन करके हम रूहों को बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा धनी जी कह रहे कि मैं क्या करूं। मेरी रूह अब तो तू अपने निज स्वरूप को याद कर ले। हके हमरु हो वास्ते अनेक वचन कहे मोख। ये अनेक वचन जो धनी ने अपने मुख से कहे हैं वो हम रूहों के वास्ते कहे, लेकिन हम हैं समझाइया समझे नहीं ना माने कोई बात। अभी भी हमें क्या कहूं सुंदर साथ जी कि इतने मेरे प्रीतम के दिल की बातें धनी ने दिल खोलकर हमारे बीच में रख दिया। इतनी गहरी गहरी बातें इनके दिल के अंदर अभी उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई हमसे। खेल का भी सारा राज हमारे सामने खोल दिया और अर्श का भी सारा राज खोल दिया। अपने दिल की जो बातें अर्श में कभी नहीं कहते थे वो भी यहां आकर कह दी कि हे मेरी रूह मैं तुझे तहे दिल से प्यार करता हूं, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरा अंग है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे सिवा मेरे दिल में और कुछ भी नहीं। अपने इल्म के अंदर ये सारी बातें उन्होंने खोल कर रख दी। कोई बात उन्होंने हमसे अभी नहीं छुपाई। अनेक वचन कहे मुख, अनेक वचनों से उन्होंने अपने दिल की बात हम तक पहुंचा दी। सोरु है जागे हका इश्क का आपन लेसी अर्श में सुख। इससे क्या, जब हम अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे और जब प्रीतम के साथ फिर इश्क के अंदर डूब जाएंगे, जब अर्श की लीलाओं में जब डूब जाएंगे, तब हमें इल्म का सुख वहीं पे बहुत आनंद देगा। प्रीतम के दिल की बातें जब हम जान ली तो खेल में जब पहुंचेंगे अर्श के अंदर जागृत हो जाएंगे हम जब, तब यही इल्म का सुख हमें वहीं पे आनंद देगा। अब हमें यही सुखपाल में जब हम आसमान में चलेंगे ना, तब हमें पता है कि ये सुखपाल मेरे प्राण प्रीतम बने हैं, तब हमें वो सुखपाल भी अपार आनंद देगा। जिस झूलों पे हम बैठकर झूलते हैं तब पता चलेगा कि ये झूले भी मेरे प्राण प्रीतम ही बनकर खड़े हैं, तब उस झूलों का रस वो आनंद भी हमें अपार गुना अधिक मिल जाएगा। जब ये इल्म से अब हमें समझ में आ गए कि सारे पशु पंछी जल फवारे वायु हवा वहां की हर चीज हर नियामत मेरे प्रीतम का स्वरूप है,
हर चीज में हमें प्रीतम ही प्रीतम नजर आए। वहां के हर पेड़ पौधे के एक एक पत्ते में हमें प्रीतम का स्वरूप नजर आएगा। देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा। अर्श में जागृत होने के बाद धनी जी कह रहे हैं कि एक इल्म की वजह से, ये मेरी जुबान की वजह से, ये जो बात मेरे दिल की मैंने आपके सामने खोल दी, इसकी वजह से आप रूहों को इससे अपार गुना अधिक सुख और लज्जत मिलेगा। इस तरह मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते इल्म यहाँ पर लेकर आए हैं। सुख अनेक दिए हकार रसनाए, और सुख लेखे अनेक। इस तरह मेरे प्रीतम की रचना आज इन वाणी के अंदर, इन प्रकरण में मेरे प्रीतम की रचना का सुख हम ले रहे। ये पूरा इल्म, पूरी वाणी मेरे प्रीतम की रचना है, मेरे प्रीतम की जुबा है। और इस जुबा से हमें धनी जी एक से अधिक अपार सुख दे रहे हैं। अलेखे, अलेखे माने आज तक जो बातें अर्श में हमें पता ही नहीं चली थी, वहदत क्या है हमें कभी पता नहीं चली। अर्श अब पता चल गया कि मेरा प्रीतम का दिल ही वहदत के अंदर, पूरे अर्श के अंदर बना। तब जब हम जागृत हो जाएंगे तब वो सुख हमें कितना अधिक आनंद देगा, ये बातें हमें कितना और सुख प्रदान करेगी। अर्श की सारी नियामतों में हमें प्रीतम 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 इनके सिवा और कोई चीज नजर नहीं आएगी। कहते हैं एक अलेखे अपार सुख मेरे प्रीतम के रसना से हमारे प्रीतम हम रूहों को दे रहे हैं। तो जागे रूहे सब पावही, ताते रसना सुख विषेक। यहां तो इसका सुख हमें मिल ही रहा है। इस खेल में इसी जुबान की अपार कृपा से हमें अर्श के सुख यहाँ पे मिल रहे हैं। इसी जुबान की वजह से आज हमारे दिल के अंदर एक प्यास उठी है, एक तड़प उठी है, कब हम अर्श के सुख लेंगे, कब अपने प्रीतम को मिलेंगे। और जब अर्श में जागृत हो जाएंगे और प्रीतम के साथ वहां पे जब लीला में डूबेंगे, अब प्यार हमारा कितना अधिक उमड़ उमड़ कर आएगा। जरा दिल में वो बात भी सोचो। जब ये बात जानने के बाद धनी की मेहर और वो मेहरबान जब हमारे सामने होंगे, लगता है कि हम उनको अपने बाहुपाश से, अपने आलिंगन से दूर ही नहीं करें। ऐसे लिपट जाएंगे जैसे लता पेड़ के साथ लिपट जाती, एक अंग होकर रह जाएंगे। और इसी का सुख हम अनेक गुना लेंगे। रसना सुख विषेक, विषेक माने अपार, अनेक गुना ज्यादा। जब अर्श में जागृत होंगे तब इस इल्म की वजह से भी हमें अपार सुख मिलेगा। अर्श में आज तक कभी इल्म की
होती नहीं। जहां सामने स्वरूप हो वहां इलम की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे इलम लेकर आए और ये जो समझदारी हमारी दिल के अंदर बस जाएगी, बस उसी समझदारी अर्श में हमें मेरे प्रीतम के अंगों का अपार सुख, विशेष अनंत गुना ज्यादा सुख हमें प्राप्त होगा। के खेल दिखाया यही वास्ते, सुख दिखलावने अपने अंग। बस इस वास्ते एक खेल। हम आज तक ये मानते थे कि वाहिदत का इश्क और हक की बादशाही बस इतना दिखाने के लिए खेल में आए ना। ये सारे राज जो मेरे प्रीतम ने अपने दिल के अंदर भरे रखे थे वो राज दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आए। मेरी आशिकी क्या है, मैं कितना चाहता हूं आपको और अपनी चाहत का सुख, क्योंकि मैं अर्श में हक को जुदा जानती, लाती शब्द में वर्णन। अर्श में हम जहां अद्वैत भूमि है वहां पे अपना अलग स्वरूप होने की वजह से हम वो बात भूल गए कि हम राज्य के ही दिल का स्वरूप है, हम उनकी अंगना है। ये निस्बत की बात हम वहां पे जो भूल गए और इस वास्ते हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है। हम आपको बहुत चाहते, धनी ने समझाया भी हमें कि बेशक रूहो इश्क तुम्हारा ज्यादा है, आशिक न कहो कोई, आशिक तो मैं ही हूं। और जब श्यामा जी आई तो धनी जी ने यही कहला दिया, जाओ अपनी रूहों को कह दो जिन्होंने आशिकी का दावा लिया था उनको बुला के लेकर आओ। बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रूहे जो मेरी आशिक, जो मेरी आशिक बनी हुई थी, उनको जाके कह दो कि तुम्हारे अपने प्रियतम के पास चलो। ये आशिकी मेरे प्रीतम की ही है, ये सुख देने के बाद ये अपने दिल के सारे राज बताकर अपने अंग अंग का सुख देने के वास्ते एक खेल दिखाया और एक खेल के अंदर हमें लेकर आया। या ही वास्ते खेल दिखाया, सुख देखलावने अपने अंग। वहां तो हम अपनी आशिकी के अंदर मदमस्त हो गए थे, इसीलिए प्रीतम के अंगों की आशिकी, प्रीतम के अंगों का इश्क, उनके दिल का इश्क हम नहीं देख पाए, हमने अलग हो गए और अपना इश्क जता दिया कि हम ज्यादा आशिक है आपके। उनके एक एक अंग से प्रीतम जो इश्क करते हैं हमें, उनके अंग अंग से जो इश्क की लीला बह रही है वो हम अर्श में नहीं देख पाए थे। वो सुख देने के वास्ते यहाँ पर लेकर आए और अपनी रसना, अपनी जुबान से ये बात यहाँ पे बता दी और इसी रसना से उन्होंने अपने दिल के सारा राज हम रूहों के दिल तक पहुंचा दिया। आज हम रूहें यही बात समझ गई, इनकी जुबान से कहे हुए एक एक शब्द से हम रूहों के दिल में ये बात दृढ़ हो गई और मेरे प्रीतम के अंग अंग से हमें इश्क
दिखाई देने लगा। वो इश्क हमें महसूस हो रहा है कि मेरे प्रीतम के एक एक अंग से कितना इश्क, कितना लाड वो हमें करते। अब वो बातें महसूस हो रही है। ये सुख दिखाने के वास्ते खेल में लेकर आए। सुख ले सी बड़ा इश्क का, रूहे ले विरहा मिल सी संग। और रूहे इसी इलम से प्रीतम के इश्क का आनंद लेगी, वो सुख यहाँ पे प्राप्त कर लेगी। अब हमें प्रीतम के अंग से हम रूहों की और बहने वाला वो इश्क, वो सारा सुख याद आ रहा है कि कैसे मेरे प्रीतम अपने नेत्र से हमें सुख देते थे, कैसे अपने श्रवण अंग से सुख मिलता था। अरे कैसे मेरे प्रीतम के एक एक अंग से, जैसे कि उनके तिलक कर दिया तो तिलक की रेखाओं से हमें कितना सुख मिलता था। एक बिंदी क्या उन्होंने लाट में लगा दी, क्या सुख मिलता था। अरे उनके घुंघराले केश जब प्रीतम के मुख के ऊपर, गाल के ऊपर उनकी लट चलती थी और वो उंगली से हटाते थे, कितना सुख मिलता था। अरे मेरे प्रीतम की वो पाग दुगदुगी कलंगी और उनके अंदर के एक एक नंग हम रूहों को कितना सुख, कितना अपनी ओर आकर्षित करते। और प्रीतम की छाती के साथ जब अपना मुख हम लगा देते थे और वहां से उनके दिल की एक एक धड़कनों में जो इश्क का आवाज आ रहा था, वो आवाज हमें फिर सुनाई देने लगा। और अब विरह की अग्नि में हम रूहें सड़प रही है। आज मेरे प्रीतम की जुदागी का ये एहसास हमें खाए जा रहा है कि कहां आकर फंस गए इस संसार के अंदर। बस बहुत हो गया धनी, अब खेल को बस करो, अब नहीं सहा जाता। आपकी जुदागी का एहसास अब हम नहीं सहन कर सकते। क्या कहे, कैसे कहे। माना हमने ही खेल मांग लिया था, हमने ही गुनाह कर लिया, लेकिन मेरे प्रीतम आपके इश्क के वजह से ही हम अंधे हो गए थे। अब बख्श दो हमारे गुनाह को और मेरे प्रीतम हमें वापिस बुला लो। ये तड़प, ये विरह, एक एक रूह के दिल से निकलती हुई ये आह मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंच जाए। ये बिरहा की अग्नि मेरे प्रीतम के दिल के अंदर पहुंच जाए, तब हम रूहें इस खेल से निजात होकर फिर अर्श में प्रीतम के साथ उस इश्कमयी लीला में डूब जाएंगे। ये विरहा इन वाणी से, इन मेरे प्रीतम की रसना से उठने वाले एक एक शब्द की वजह से हमारे दिल के अंदर आए और विरहा ही हमें प्रीतम से मिलाएगा। जहां विरह नहीं वहां इश्क हो ही नहीं सकता। जुदागी का एहसास ही जिसको न हो वो इश्क कहां से होगा। और ये बानी, ये शब्द मेरे प्रीतम के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द हमारे दिल के अंदर विरहाग्नि को जगाता है। उसी विरह की अग्नि में जलने वाली प्रीतम के प्यार में तड़पती हुई सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।